कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ बहुत ही साल का 13 परीक्षा 2023-24 का पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपके जहाँ टाइम बचा नहीं है। आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको याद कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते पेपर देने से पहले तो पूरी मार्क्स आप लाने वाले हैं। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 11वीं 13 परीक्षा 2023-24 भौतिक शास्त्र पूर्णांक आपका 70 नंबर कराने वाला। कुल प्रश्न संख्या आपके यहाँ पर 19 रहेगी। साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न करना अनिवार्य है। और दूसरा था प्रश्न की मांग 1 से 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 7 अंक निर्धारित है। और आपका तीसरा निर्देश आता, चौथा, पाँचवा, छठवां, ठीक है। आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं। तो पूरा पेपर लेके आ चुके हैं और हमने आपको पहले बता दिया आपके यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना है, तब तो आप पूरी मार्क्स लाने वाले हैं। तो चलिए जो आपके यहाँ बहुत अच्छा पेपर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर आते हैं 7 नंबर के सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 7 नंबर के आते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और सही सुनना, जिससे पूरे ऑब्जेक्टिव वो आपको यहीं पे याद कर लेने हैं। पहला आता है एक AMU बराबर होता है, तो आपका इसका ऑप्शन आता है 1.6 गुणा 10 की 27 kg और इसका आपको ऑप्शन आता है 1.6 गुणा 10 की 27 G और सा ऑप्शन आता है 931 MeV और दा आता है 9.46 गुणा 10 की 15 मीटर। तो यहाँ पर एक AMU बराबर होता है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की 27 kg। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट लेते चलते, ठीक है। आपकी स्क्रीनशॉट लेते चलना। फिर दूसरा था किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, तो इसका आपका ऑप्शन था वेग, बाता विस्थापन और सात त्वरण और दात उपयोग सभी। तो यहाँ पर किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा त्वरण। अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा आता निम्नलिखित में सदस्य राशियों का समूह है, तो इसका आंसर आपका यहाँ बार आएगा त्वरण क्षेत्रफल संवेग। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए और पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको रट के जाना है। चौथा आता दो सदिशों A व B के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का, ठीक है, परिमाण होगा। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा √A² + B² + 2AB cos थीटा, ठीक है। चौथे का आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर रहेगा। अब पांचवा आता है गतिशील गोली लकड़ी की एक टुकड़ी में टकराकर उसमें धस जाती है, क्या संरक्षित रहेगा। तो आपका आता संवेग, बात गति ऊर्जा और साथ कोणीय संवेग और दाता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर गतिशील गोली लकड़ी की एक टुकड़ी में टकराकर उसमें धस जाती है, क्या संरक्षित रहेगा। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा संवेग। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। तो 6वां आता अप्रत्यय संघटन में संरक्षित रहता है, तो आपका था गति ऊर्जा, बात संवेग, सात दोनों और दाता कोई नहीं। तो यहाँ पर अप्रत्यय संघटन में संरक्षित रहता है आपका संवेग, तो आपका 6वें का करेक्ट आंसर रहेगा। अब 7वां जब कोई संरक्षित बल किसी वस्तु को धनात्मक करता है तो उसकी स्थिति ऊर्जा घटती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है, कुछ नहीं कर सकते। तो जब कोई संरक्षित बल किसी वस्तु पर धनात्मक करता है तो उसकी जो स्थिति ऊर्जा रहती है वो आपकी बढ़ती है। तो आपके यहाँ पर 7वें का करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर 7 नंबर की सही विकल्प कंप्लीट। साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर पेपर देने से पहले पूरा पेपर आपको रट के जाना है। अब चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए आपके आते हैं रेगिस्तानी पूर्ति की 7 नंबर के रेगिस्तान आते हैं। तो पहला आता 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो यहाँ पर 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। पहले में आपका 10⁻⁹ मीटर आ जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा रेगिस्तान आता है बल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र mL/t-2 है, ठीक है। और तीसरा आता ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी शून्य होगी, तो तीसरे रेगिस्तान आंसर आपका शून्य रहेगा। फिर चौथा आता महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण 90 डिग्री होना चाहिए, तो चौथे का आंसर आपका 90 डिग्री रहेगा। और पांचवा आता रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण पर आधारित है, तो पांचवें का आंसर रहेगा आपका संवेग संरक्षण। और छठवां आता घर्षण द्वारा किया आकार ऋणात्मक होता है, तो 6वें का आंसर रहेगा आपका ऋणात्मक। और सातवां आता बल बराबर द्रव्यमान गुणा होता है आपका त्वरण, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए और साथ ही हमने यहाँ पर कॉपी में भी नोट करके रखा है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले रेगिस्तान आंसर 10⁻⁹, दूसरे का आंसर आपका mL/t-2 और तीसरे का आंसर शून्य रहेगा, चौथे का आंसर आपका 90 डिग्री, पाँचवें का आंसर आपका संवेग संरक्षण, छवें का आंसर आपका ऋणात्मक और सातवें का आंसर त्वरण, ठीक है। आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन जल्दी से इनका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। ये रहा आपका रेगिस्तान का सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर सही जोड़ी बनाइए। 7 नंबर की आती है सही जोड़ी। कुलम आओ बा में आपके यहाँ पर सही जोड़ी दी गई। पहले आती है पार्सेक को मैच करना आपको 3.08 गुणा 10 की 16 मीटर से, ये आपकी पहली हो जाएगी। और आवर्तकाल की विमा आपकी m0 l0 l1 से मैच करना और प्रकाश वर्ष की विमा m0 l t0 से मैच करनी है। और नैनोमीटर आपकी हो जाए 10⁻⁹ मीटर, ये आपकी चौथी रहेगी। और पाँचवीं आती है आपेक्षिक घनत्व, तो इसे मैच करना आपको जो पाँचवीं है m0 l0 t0 सामने ही मैच करनी है। और छठवीं आती खगोलीय मात्रक, तो इसे 1.496 गुणा 10 की 11 मीटर से मैच करनी है। और कार्य का विमीय सूत्र जो आपका कार्य का विमीय सूत्र होता है mL²t-2, ये आपकी 7वीं हो जाएगी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 नंबर की जो सही होनी है वो कंप्लीट हो जाती हैं।
जल्दी से इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए और पूरा पेपर आपको रट के जाना पेपर देने से पहले। और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए यहाँ पेपर लेके आ चुके हैं। पूरा पेपर आपका आ चुका है। और एक साथ बात मत दीजिए 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है पारसेक किस राशि का मात्रक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पारसेक यहाँ पर दूरी का मात्रक है, ये रहेगा आपका पहले का आंसर। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है एम्पियर तथा न्यूटन में से कौन सा मूल मात्रक है। तो आपका रहेगा यहाँ पर एम्पियर मूल मात्रक, ये रहेगा आपका दूसरे का आंसर। फिर आपका तीसरा आता है त्वरण ऋणात्मक होने स्थित समय ग्राफ कैसा प्राप्त होगा। तो जो तीसरे का आंसर है, तीसरे का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है, ठीक है। तीसरे का आंसर जिसको भी पता हो वो कमेंट में लिख सकता है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। चौथा आता है कि सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो इसका आंसर आपका चौथे का आंसर रहेगा ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर, ये चौथे का आंसर रहेगा आपका। पाँचवा आता जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है। तो पाँचवीं का आंसर रहेगा द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, ये रहेगा आपका पाँचवीं का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर छठवां आता है शून्य सदिश किसे कहते हैं। तो छठवां का आंसर देख लीजिए वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है, ठीक है, शून्य सदिश कहते हैं। तो ये आपका छठवें का आंसर रहेगा। अब चलिए आपका सातवां आता शक्ति का ऐसे ही मात्रक विमीय सूत्र लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर शक्ति का ऐसे ही मात्रक होता है आपका वॉट, आप यहाँ पर देख लीजिए। और विमीय सूत्र आपका हो जाएगा ml² t-3, ये आपका विमीय सूत्र है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक शतभाग मुताबिक कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर पारसिक दूरी का मात्रक, दूसरे का आंसर देख लीजिए, ठीक है, ये आपका दूसरे का आंसर है। और तीसरे का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पाँचवीं का आंसर है, छठवें का और सातवें का, इनके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर हो जाते हैं इस तरह से आपके हमने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दिए हैं और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 5 आता है विमीय विश्लेषण की सीमा बताइए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब इसका अथवा देख लेते हैं। तो आपका इसका अथवा क्वेश्चन आता है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर 5वें का अथवा आता है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो ये रहे आपके यहाँ विमीय विश्लेषण का उपयोग। आप यहाँ पर देखिए किसी भौतिक राशि का मात्रा ज्ञात करना और मात्राओं को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना। और तीसरा देख लीजिए, चौथा, ठीक है, आपको सिर्फ दो ही लिखने हैं, 4 यहाँ पर दिए तो कोई भी आप 2 याद कर सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां आता अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। और इसका अथवा आता किसी गति से वस्तु के वेग की दिशा उसके त्वरण की दिशा में होगी या नहीं, उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा जब 2 वस्तुएँ गतिशील रहती हैं तब ऐसी स्थिति में एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपेक्षिक वेग कहलाता है। ये आपका रहेगा यहाँ पर दूसरे का आंसर, ठीक है। तो यानी आपका अपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, इसका आंसर मैं करा दिया। साथ ही जो अथवा का आंसर है वो आपको खुद करना है, ठीक है, अथवा को आपको यहाँ पर खुद करना है। और 7वां आता सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। 2 नंबर का अथवा आता कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए। तो इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ए रहा इसका आंसर। इस नियम के अनुसार यदि 2 सदिशों का परिमाण व दिशा में किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाता है तो तब इन सदिशों का परिणामी परिमाण व दिशा में विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा के द्वारा निरूपित होगा। इसे सदिशों के एक का त्रिभुज नियम कहते हैं। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए और संवेग की परिभाषा लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर आता है 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। वह बल जो 1 किलोग्राम सहती वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करे वह 1 न्यूटन बल कहलाता है। ये रहेगा आपके यहाँ पर आंसर, देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है संवेग शिक्षा का नियम लिखिए अथवा जड़ से आप क्या समझते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका संवेग शिक्षा का नियम। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता। संवेग को ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, या केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये आपका संवेग शिक्षा का नियम। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है प्रत्यय संघट क्या होता है अथवा आता अप्रत्यय संघट क्या होता है। तो जो आपके यहाँ पर दिया है प्रत्यय संघट क्या होता है, ये रहा उसका आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए प्रत्यय संघट क्या होता है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आपका आता पहियों में बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 12वां क्वेश्चन परमाणुवीय नाभिक क्या माप की कोटि लिखिए अथवा आता मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं। तो जो आपका अथवा आता मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं उसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। ये रहा आपका वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण द्रव्यमान, लंबाई तथा समय आदि। इस तरह से आपके यहाँ पर सोल्यूशन हो जाता है। जो आपके दो नंबर के क्वेश्चन रहते हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।
और उनका हमने सोल्यूशन भी करा दिया, ठीक है। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन 13 आता है जो कि 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो भौतिक समीकरण बी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस 2as की शुद्धता की जाँच कीजिए, अथवा आता मूल मात्रा तथा व्युत्पन्न मात्रा के अंतर लिखिए। इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपका 3 नंबर का रहेगा। 15वां क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का, स्क्रीनशॉट ले चलिए। और शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F इंटू बी स्थापित कीजिए, ये आपका 3 नंबर का रहेगा। इसका अथवा देख लीजिए। 17वां क्वेश्चन आता है, प्रक्षेप गति की शिकायत पृथ्वी से छेद से किसी कोण पर फेंके प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं छेद प्रयास के लिए सूत्र स्थापित करो, 4 नंबर का रहेगा। इसका अथवा देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन देख लीजिए और 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पर पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 19वां क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा और 18वां क्वेश्चन भी 5 नंबर का रहेगा। और साथ ही जो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है और 4 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन, इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक टेक इन, बाय बाय।